मैं नहीं चाहती अभी शालुक वहाँ वापस जाए। शालुक की तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। मैं शालुक के मामले में अभी कोई रिस्क नहीं ले सकती। सुनो, मैं तुमसे एक बात कहूँ। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो शालुक की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी है। देखो, समस्या तो रहेगी ही। समस्या से दूर जाने पर तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें तो उसे डटकर सामना करना होगा। तुम मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करो। देखो, शालुक बहू को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं उसे नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मुझे शालुक को ले जाने दो। उस पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम सिर्फ मुझ पे विश्वास रखो वृंदा। नहीं मौसी जी, सवाल विश्वास अविश्वास का नहीं है। दरअसल सवाल यह है कि सारे सवाल का जवाब मैं दूंगी। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। देखो वृंदा, मुझे इतनी भी कच्ची खिलाड़ी मत समझो, समझी? मैंने रौनक को पाल पोस कर बड़ा किया है। सिर्फ उसके लिए मैं शालुक बहू को लेने आई हूँ। इसलिए मेरे होते हुए शालुक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझ पर यकीन तो करो, थोड़ा यकीन करो। लेकिन मौसी जी, अभी तो मेरा शालुक के पास होना जरूरी है। समझ रही हूँ। देखो, रौनक के बच्चे की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो कह ही रही हूँ, मैं अन्याय नहीं करती हूँ और अन्याय होने भी नहीं देती हूँ। और अगर कोई मेरे सामने अन्याय करके बच जाएगा, इतना आसान नहीं है, समझी? बिल्कुल चिंता मत करो। अरे मैं तो हूँ ना। उसके बाद डायन और राजकुमार का भयंकर युद्ध हुआ और फिर जो वो परी थी ना, उस परी ने उड़ते उड़ते राजकुमार से कहा, अरे मैं ना उसके बाद सो गई थी, मुझे बाकी कहानी याद नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक राज्य में एक राजा था और एक रानी भी थी। और वो रानी क्या कह रही हैं आप? वहाँ वृंदा थी? मतलब उस एक्सीडेंट स्पॉट पर थी? हाँ। अरे बाप रे, क्या कह रही हैं आप? इसका मतलब वो इसलिए नर्सिंग होम में लेकर आई थी? हाँ, सब उस वृंदा की वजह से हुआ है, सब। दरअसल जानती हैं मैडम, मेरे खानदान की बेटी होकर ये दिन प्रतिदिन इस तरह हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है, ये सोचकर ही मुझे घिन आती है। देखिए, मैं तो अंकुर को पहचानता हूँ। वो बेचारा एक सीधा साधा लड़का है और उसने इस तरह से उसे... वही तो, उस अपशगुनी वृंदा की वजह से आज मेरा बेटा अस्पताल में पड़ा है। हम सबको बर्बाद कर देना चाहती है वृंदा। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है। ये सब तुम क्या कह रही हो? ये तो एक एक्सीडेंट है, इसमें वृंदा को क्यों दोष दे रही हो? आप बिल्कुल उस वृंदा का पक्ष मत लीजिए। दोष ना दूं तो और क्या करूं? हाँ, क्या करूं? किसकी वजह से मेरा बेटा अस्पताल में एडमिट है? किसकी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है? बोलिए ना, चुप क्यों है? मेरा भोला भाला बेटा जो हर वक्त काम में उलझा रहता था, आज बिस्तर पर पड़ा हुआ है। बिस्तर पर। सब उस अपशगुनी वृंदा की वजह से हुआ है। उसके बाद भी आप उस अपशगुनी लड़की का पक्ष ले रहे हैं। मेरे बेटे को देखकर आपको बुरा नहीं लगता? आप सोच सकते हैं उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। सोचेंगे कैसे सोचेंगे? जिसे तकलीफ होती है वही समझता है। कोई मेरे बेटे की तकलीफ कम कर सकता है? आप कम कर सकते हैं? जिसका पक्ष ले रहे हैं वो वृंदा, वो मेरे बेटे की तकलीफ कम कर सकती है? बस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैडम, थोड़ा शांत हो जाइए आप। अब हम कर भी क्या सकते हैं? वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ भी वही हाल है। बेटा अगर माँ की बात नहीं मानता है
तो उस पर आने वाली मुसीबत को कौन टालेगा बोलो, कौन टालेगा? मैंने मना किया था, मैंने कहा था मेरे साथ मंदिर चलो, लेकिन जाएगा कैसे? उससे पहले ही तो वो लड़की उसका दिमाग खराब कर चुकी थी। मैं आपको कह देती हूँ भाई साहब, वो लड़की जब तक हमारे आसपास रहेगी हमारे सर से मुसीबत नहीं टलेगी। वो वृंदा। पूर्वी, पूर्वी, क्या हुआ मैडम? पूर्वी, इसीलिए मैं तुम्हें चिल्लाने से मना करता हूँ। मैडम। चलो चलो उधर चलो। मैडम। चलो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, बैठो, आराम से बैठो इधर। पूर्वी, ठीक हो तुम? पूर्वी, पूर्वी, मैडम, क्या हुआ मैडम? मैडम, पूर्वी, डॉक्टर, डॉक्टर, आप जरा देखिए इनको। डॉक्टर, मैडम, मैडम सुन डॉक्टर। रही हैं? कहाँ हो शालुक बहू, जल्दी करो। हाँ, ये लीजिए, आ गई। चलिए। अरुंधति, तुम्हारी बेटी को लेकर जा रही हूँ, तुम दुखी तो नहीं हो ना? बेटी घर से जा रही है तो थोड़ी तो तकलीफ होगी ही, लेकिन वो दोबारा अपने ससुराल जा रही है, इसकी बहुत खुशी है मुझे। अच्छी बात है, इसी तरह सब लोग खुश रहो और तुम्हारी बेटी की चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी तो मेरी भी बेटी है, हर पल उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अपना ख्याल रखना बेटा, हाँ? बिल्कुल लापरवाही मत करना, हाँ? और खाना पीना ठीक से खाना। अरे बाबा, मैं खुद खबर दिया करूंगी तुम्हें। तुम जब खुद अपनी बेटी को मुझे सौंप रही हो तो फिर आंख बंद करके मुझ पर भरोसा करो। अब उसकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। ओ वृंदा, टैक्सी आ गई? हाँ, बाहर ही खड़ी है। ओ शालुक बहू, चलो चलो, देर हो रही है, चलो। चलती हूँ। अपना ख्याल रखना, और तुम हर वक्त अपना ख्याल रखना शालू। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वृंदा, चलो हाँ। हम भी बाहर तक जाते हैं। चलो शालुक बहू, चलो। ये मैं लेती हूँ। बड़ी बुआ, ये लीजिए आपका फोन। तोशा। हाँ तोशा, बोल। अंकुर कैसा है? तोशा, वहाँ पर सब ठीक तो है ना? नहीं, ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है वृंदा। तुम्हारा अंकुर ठीक नहीं है। वृंदा के बिना अंकुर कैसे ठीक हो सकता है? वृंदा, तुम जिसकी इतनी फिक्र करती हो उसे तुम अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा वृंदा? सोचा नहीं कि मैं बीमार हूं? वृंदा, तुम नहीं रहोगी तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तुम यहाँ आओ वृंदा, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ अभी। अंकुर। वृंदा, मैं तुमसे फाइनल बार पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ आओगी, हाँ या ना? तुम्हें क्या लगता है अंकुर कि मैं क्या तुम्हारे पास आना नहीं चाहती? क्या मैं जानबूझकर तुम्हारे पास नहीं आ रही हूँ अंकुर? अंकुर, अगर मेरे बस में होता तो मैं पूरे दिन पूरी रात तुम्हारे पास ही बैठी रहती। तुम्हें वैसी हालत में वहां छोड़कर मुझे घर आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। शायद तुमने सुना नहीं,
लेकिन आंटी ने मुझे मैंने सब कुछ सुना, जितना सुनना चाहिए था मैंने उससे ज्यादा ही सुना वृंदा। बीमार होते हुए भी मेरे दोनों कान खुले थे वृंदा। मैंने कितना सुना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें जो मैं कह रहा हूं वो तुम सुन रही हो या नहीं। मैं तुम्हें इस केबिन में देखना चाहता हूं वृंदा, दैट्स इट। वृंदा, आंटी अभी यहाँ नहीं है। मौका देखकर मैंने तुम्हारी बात करवा दी अंकुर से। देख लो तुम्हें क्या करना है। अंकुर मेरी एक बात नहीं सुनता है, बहुत जिद कर रहा है। कह रही थी आंटी कहाँ है तोशा? मैंने सुना है शायद आंटी का प्रेशर हाई है, इसलिए वो आउटडोर में है। क्या तुम आओगी वृंदा? सर 134। गुड, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। एक्चुअली इनका बीपी 140 से ज्यादा हो गया था। दरअसल ये तो लगातार टेंशन ले रही हैं। टेंशन और स्ट्रेस की वजह से ही ऐसा होता है। मैडम, आप अंकुर के लिए इतना क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कह रहा हूँ ना वो ठीक हो जाएंगे। और आपके कहने के मुताबिक मैंने सिस्टर वृंदा को भी उनके कैबिन से हटा दिया है, तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मुझ पर थोड़ा यकीन कीजिए और अपनी तबीयत का आप ख्याल रखिए। जब तक मैं उस वृंदा का कोई इंतजाम ना कर दूं, तब तक मैं बिल्कुल भी टेंशन फ्री नहीं हो सकती। डॉक्टर, मैं तो अब बिल्कुल ही ठीक हूँ। क्या मैं अपने बेटे के पास जा सकती हूँ? नहीं, वक्त आने पर मैं खुद बताऊंगा। तब तक आप थोड़ा आराम कीजिए, ठीक है? शुमोना, थोड़ी देर बाद इन्हें कुछ खिलाकर मेडिसिन दे देना। ओके डॉक्टर। मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलिए ना। नहीं, रिक्वेस्ट आपसे नहीं थी, मैडम से थी रिक्वेस्ट। समझन जी, मैं कह रहा था कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो दोयल को आपके पास छोड़ देता हूं। मतलब ये अगर आपके पास रहेगी तो आपकी मदद हो जाएगी। अब जब तक वो अंकुर बेटा ठीक नहीं हो जाता तब तक दोयल को आपके पास छोड़ देता हूँ। इससे घर और अस्पताल दोनों तरफ के काम हो जाएंगे। सुबह उठकर अस्पताल चली आएगी, अंकुर बेटे की देखभाल हो जाएगी और फिर घर जाकर आपकी मदद कर देगी। आपने जो ये कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। नहीं, जरूरत पड़ेगी मैडम, जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ ना, जरूरत पड़ेगी। देखिए, हमें इनके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, सोचकर ही तो हर काम करना पड़ेगा ना। इसीलिए कह रहा था और कुछ नहीं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। डॉक्टर साहब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये कम्प्लीटली आप लोगों का पर्सनल मैटर है। आप लोगों को क्या करना है नहीं करना है ये आप लोग डिसाइड कीजिए। हिमनीश जी, मैं केबिन में जा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लीजिएगा। शमोना, जरा मेरी बात सुनो। दोयल बेटी, तो फिर तुम यहीं रुको। समझन जी, फिक्र मत करिएगा, हम लोग बाहर ही हैं। हिमानीश बाबू, देखो पूर्वी, जिसका जो काम है उसे वही काम करने देना ठीक होगा। एक नर्स का काम है पेशेंट की देखभाल करना। मैं जानता हूं तुम्हें कहने पर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। मुझे लगा तुम्हें यह कहना जरूरी है, इसलिए कहा। आंटी, आपकी तबीयत अभी कैसी है? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? देखिए, मुझसे कुछ मत छुपाइएगा। कोई परेशानी है तो बताइए। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ दोयल। तुम चाहो तो घर जा सकती हो, फिर रात को आ जाना या फिर कल सुबह। नहीं आंटी,
जब तक अंकुर ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और मैं जाऊंगी भी क्यों? मैं तो यहाँ पे सिर्फ आप ही के लिए आई थी। मेरे लिए? हाँ आंटी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सच में कहूँ तो आप मुझसे जितना प्यार करती हैं, मेरे माँ बाप के अलावा किसी और ने कभी भी मुझसे इतना प्यार नहीं किया। मैं जानती हूँ अंकुर मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार उनके पास दौड़ी जाती हूँ। क्यों जानती हैं? आपके लिए, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और ये भी सच है कि मैं भी अंकुर से। मत रो दोयल, मत रो। मैं सब कुछ जानती हूँ बेटी, सब जानती हूँ। गलती तो मैंने भी की है। पिछले हफ्ते जब तुम हमारे घर आई थी, तुमने अपने हाथ से केक बनाकर खिलाया। उसी दिन मेरी आँख खुल गई थी। उसी दिन मुझे लगा था अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। मैंने बहुत सोचा और फिर सोचकर समझ आया मेरे बेटे के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन दोयल, एक बात याद रखना, हम दोनों के सपने के बीच एक नाम बार बार दीवार बनकर खड़ी होगी, और वो नाम है वृंदा। इस नाम को हमें उखाड़ के फेंकना होगा। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं ये कर पाऊंगी। तुम मेरा साथ दोगी ना बेटी? हाँ आंटी, दूंगी, हमेशा साथ दूंगी। कहाँ जा रही हो? अच्छा वृंदा, एक बात बताओ तो, तुम जितनी बड़ी हो रही हो, तुम्हारी लाज शर्म उम्र के साथ घटती जा रही है क्या? सब पानी की तरह बह चुकी है। छी 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 छी। तुम मेरे खानदान की बेटी हो। तुम्हारी वजह से और कितनी बार ना कटवाऊंगा मैं, और कितनी बार। क्यों वृंदा, अंकुर के पास क्यों जा रही हो? उसकी माँ ने तुम्हें बार बार मना किया था, उसके बावजूद भी तुम क्यों कमरे में जा रही हो? क्या हुआ? शराफत तक को बेच आई हो क्या? एक इंसान सवाल कर रहा है, उसका जवाब देना पड़ता है, इतना भी नहीं पता? वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बड़े पापा, लेकिन मैं अंकुर के पास क्यों जा रही हूँ इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगी। नहीं दोगी? एक बार तो कहा ना, नहीं दूंगी। क्यों? वो मेरी मर्जी है। नहीं 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 नहीं, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं हो सकता वृंदा। ये सवाल अंकुर के कमरे में जाने का है। इस मामले में सवाल पूछने का अधिकार मुझे पूरा है। तुम्हें तो बार बार उसके पास जाने से मना किया गया है। क्यों जा रही हो उसके पास, क्यों? ए, तुम्हारी तो यहाँ ड्यूटी भी नहीं बड़े है। पापा, मेरी कहाँ ड्यूटी है कहाँ नहीं है वो मैं देख लूंगी, आप बीच में मत आइए। नहीं नहीं, बीच में तो आना पड़ेगा। मैं जरूर बीच में पड़ूंगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उस लड़के की ये हालत हो गई है। वो अपंग हो सकता था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अंकुर के कमर की ऐसी हालत है, वो जीवन में कभी खड़ा हो पाएगा कि नहीं वो भी नहीं पता। उसके बाद भी तुम क्यों? इतना नुकसान करके भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? अब तुम क्या चाहती हो? उसे सीधा ऊपर पहुंचाने के बाद ही तुम्हें सुकून मिलेगा। बड़े पापा, मैं आपसे तब से तमीज से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपके मन में जो आएगा आप वही कहेंगे। बड़े पापा, अंकुर के बारे में आपके मुंह से मैं एक और भी शब्द अब गलत नहीं सुनना चाहती हूँ, समझे आप? और आप कब से डॉक्टर बन गए?
उसे कहाँ चोट लगी है कहाँ नहीं लगी ये सब आपको कैसे पता? सब कुछ जानने के लिए डॉक्टर बनना जरूरी है क्या? खैर जो भी हो, मुझे आपसे बेकार की बहस नहीं करनी। मैं आपको एक बात बता देती हूँ बड़े पापा, अंकुर को मैं पूरी तरह स्वस्थ करके ही रहूंगी। उसे स्वस्थ करके, उसे अच्छा करके, उसे उसके पांव पर खड़ा करूंगी मैं। वो भी आप लोगों की आंखों के सामने। तुम्हें ये जिम्मेदारी किसने दी वृंदा? मेरे बेटे को ठीक करने वाली, मेरे बेटे को स्वस्थ करने वाली तुम हो कौन? मैं तुम्हें अंकुर के आसपास तक जाने नहीं दूंगी। तुम एक नर्सिंग होम की नर्स हो। इस नर्सिंग होम में बहुत से पेशेंट हैं। जाओ ना, उनकी सेवा करो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे बेटे की सेवा करने से मैं तुम्हें आजादी देती हूँ। आओ दोया, मेरे बेटे को ठीक करने की जिम्मेदारी उसकी होने वाली पत्नी की है, तुम्हारी नहीं। क्यों दोया, तुम कर लोगी ना? उसकी सेवा करके, अपनी लगन से, अपनी देखभाल से, अपने प्यार से मेरे अंकुर को ठीक कर दोगी ना? कर दोगी ना बेटी? क्यों नहीं कर पाऊंगी आंटी? मानती हूँ मेरे पास दीदी की तरह नर्सिंग ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन अंकुर के लिए प्यार तो है और मैं अच्छे से जानती हूँ अपने होने वाले पति की सेवा कैसे की जाती है। यही तो, मैं तो बस यही सुनना चाहती थी। उर्वी प्लीज, ये एक नर्सिंग होम है, अब ये सब बंद कर दो तुम। और तुम क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं फिर से बीमार हो जाऊं? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, लेकिन मैं अगर तो... ऐसा नहीं चाहते हैं तो बीच में मत बोलिए, मत बोलिए। मैं क्यों चिंता करती हूँ, अब समझ आ रहा है ना? ये जो जटिलेश्वर जी है, वृंदा के बड़े पापा, जो अपने बड़े पापा के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, उसके बारे में कुछ और बताने की जरूरत है? मुझे तो सोचकर भी अजीब लग रहा है, इतने बड़े नर्सिंग होम में आपने ऐसी लड़की को जॉब आखिर कैसे दे दी है? मैडम, मैं देखता हूं। मिस्टर राय, मैं बिना वजह आपके कारण किसी से बात नहीं सुनूंगा। आप तो जानती हैं इस नर्सिंग होम का एक गुडविल है, अच्छी रेपुटेशन है, और पेशेंट के परिवार के साथ अच्छा बिहेव करना हमारी जिम्मेदारी है। और आपकी वजह से इस नर्सिंग होम के नाम पर अगर कोई दाग लगेगा तो मैं प्रोटेक्ट करने पर मजबूर हो जाऊंगा। इसलिए आपको जटिल जी से माफी मांगनी ही पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दोबारा ये बात कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मिस राय, मैं आपको बार बार कहता हूं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत किया कीजिए। हो सकता है जटिल जी आपके बड़े पापा हों, लेकिन वो पेशेंट के, मतलब अंकुर जी के होने वाले ससुर हैं। और उससे बड़ी बात है कि वो पेशेंट के घर से हैं और आप उनसे इस तरह चिल्लाकर बात नहीं कर सकती हैं। आप जानते हैं मैं क्यों चिल्ला रही थी? मुझे नहीं जानना है, आपको उनसे माफी मांगनी होगी, बस दैट्स इट।
लेकिन माफी मांगने की वजह क्या है ये तो मैं जान सकती हूँ? वजह आप खुद से पूछिए ना। आप तो इस प्रोफेशन में नई नहीं हैं। क्या आप एक क्रिटिकल पेशेंट के केबिन के सामने खड़े होकर उनके घर वालों से इस तरह बात कर सकती हैं? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैंने गलती की है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। गुड। पूर्वी में गाड़ी के पास हूँ, तुम धीरे धीरे आओ। इस लड़की की वजह से मेरी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। बहुत जल्दी बाकी आधी भी बर्बाद हो जाएगी। और बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई साहब। कोई कुछ नहीं कहता है तो ये इस लड़की की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। एक लड़की हमें बार बार परेशान करते रहे और हम चुपचाप सहते रहिए तो ठीक नहीं है ना? ठीक तो नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अकेले अकेले कुछ नहीं किया जा सकता। अगर हम तीनों एक साथ मिल जाएं, तो वृंदा की हिम्मत को तोड़ सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, वो कहते हैं ना, एक से भले दो और दो से भले तीन। इसीलिए मैं इस लड़ाई में आप लोगों का साथ चाहता हूं। अब आप लोग बताइए, आप लोग इस लड़ाई में आप लोग मेरा साथ देंगे या नहीं? साथ ना देने की तो बात ही नहीं है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और अगर उससे भी घी ना निकले तो पैसों की चिंता किए बिना बोतल को फेंक देना चाहिए। तो हम सब मिलकर उसे ही फेंक देंगे। क्यों डॉक्टर, आप राजी हो ना? तो हम तीनों के साथ होने के बाद अब धीरे धीरे बहुत लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे वृंदा। बहुत लोग। अब देखता हूं तुम कैसे बच पाओगी मेरी वार से वृंदा। हाँ। क्या हुआ? अंकुर से तुम मिल पाई क्या? पर क्यों? उसकी केबिन में तो कोई नहीं है, केबिन खाली है। तोशा, मैं वृंदा दीदी, तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे लगा अभी ही कर लेनी चाहिए, इसीलिए आई हूँ। क्या बात है, बोलो। वृंदा तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। रुकिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इनकी दोस्त हैं। आपके रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बोलो क्या बोलना है। देखिए, मैं जो बोलूंगी शायद आपको सुनकर बुरा लगे, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये बात मैं अभी ही बोल देती हूँ, नहीं तो बाद में आप ही को पछताना पड़ेगा। इसीलिए अभी बोलना सही रहेगा। बाप रे बाप, दोयल, मुझे किस बात का बुरा लगता है, किस बात से नहीं, कि तुम्हें कैसे पता चला? बोलो तो। बुरा ही लगेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरे घर वालों में से किसी को पसंद नहीं करती। आप हम लोगों से जलती हैं, हमेशा हमारा अपमान करती हैं, मौका मिलते ही हमें नीचा दिखाती हैं। लेकिन वो कहावत है ना, सबका समय बदलता है। अब तक समय आपके साथ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खेल बदल गया है, यही आपको बताने आई हूँ। जो कहना है जरा साफ साफ कहोगी दोयल? मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। इसके बाद मैं सब करके दिखाऊंगी।
और इसके बाद मैं जो भी करूंगी ना, वो सिर्फ आप मुंह खोलकर देखेंगी और उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगी। मुझे हल्के में मत लीजिएगा दीदी, ये मेरा चैलेंज है। इस बात को याद रखिएगा। हाँ, एक और बात, इसके बाद आप कभी भी अंकुर के आसपास मत जाइएगा। और अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर पहले से ही मैं बता रही हूँ आपको। दोयल, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे चैलेंज से मैं डर गई हूं, तो फिर ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। वृंदा चैलेंज एक्सेप्ट करने से डरती नहीं है, आज भी नहीं डरूंगी। मौसी खुद को मॉडर्न समझती हैं, लेकिन एक फोन भी अपने पास नहीं रखती हैं। अब मैं कांटेक्ट कैसे करूं, बताइए तो। माँ, मैं कह रहा हूँ सुबह से मासी मिल नहीं रही हैं, तो एक बार पुलिस स्टेशन जाऊँ? हाँ, नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन क्यों जाओगे तुम? अरे बाबा, फिक्र तो मुझे हो रही है। बेकार में पुलिस स्टेशन जाने से कुछ ठीक नहीं होगा, तुम ही बताओ बेटा। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मैंने सारे रिश्तेदारों को फोन करके पूछ लिया है, मौसी कहीं नहीं है। अब अगर मौसी को कुछ हो गया तो भैया तो फिर हमें ही बोलेंगे ना। भैया सुनिए, आप जाइए, एक मिसिंग कंप्लेन कर आइए। तुम सही कह रही हो, मैं जाता हूँ अभी। अरे बड़ी मासी, आप भी अजीब हो, बिना किसी को बताए भी कहीं चली गई। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा था, पता है? अरे ठीक है, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, पता है तुम्हें? सब्र का फल मीठा होता है। आज तुम्हें सब्र का फल मिलेगा, देखोगे? मतलब? कहाँ रुक गई? अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अरे इधर तो आओ। शालुक, तुम? हाँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी अर्धांगिनी को मैं लेकर आई हूँ। जाओ, दोनों साथ में कमरे में जाओ। और सुनो शालुक बहू, तुमसे एक बात कहती हूँ, अगर तुम्हारा पति फिर सुबह सुबह अजीब सपना देखेगा तो इसका हाथ कस कर दबा देना, ठीक है? भाभी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में यहाँ फिर से आ गई हैं। शालुक बहू, अपनी ननद को एक चिमटी काटो, तब शायद उसे यकीन होगा। बड़ी मासी, इसका मतलब आप सुबह सुबह बिना बताए शालुक को लेने ही गई थी? मैं क्या करती बोलो? कोई माँ क्या अपने बेटे को तकलीफ में देख सकती है? नहीं देख सकती है, बिल्कुल नहीं देख सकती है। मैं भी नहीं देख सकती हूँ, लेकिन आपने गुरुदेव की बात ना मानकर शालुक को यहाँ। सुनो, तुम चुप रहो। हाँ, क्या होगा? पाप लगेगा ना, वो मैं देख लूंगी। अच्छा रंजना, तुम्हें तो पता है मैं गांव में किस तरह से रहती थी। वो गुरुदेव से मैं नहीं डरती हूँ, समझ में आया? और अपने गुरुदेव को कहना मेरे सामने आकर ये सब कहे, मैं 2 मिनट में उनकी सारी ये गुरुदेवगिरी निकाल दूंगी। अजीब है, अच्छा इंसान जरूरी है या नियम जरूरी है? बोलो तो। ए रौनक, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाओ, बहू को लेके कमरे में जाओ। अरे बाप रे, मुझे गले लगाकर क्या फायदा होगा? जाओ जाओ, कमरे में जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। थैंक यू बड़ी मासी।
हम होंगे कामयाब एक दिन। सच में अगर वृंदा को पता चलता कि उसके खिलाफ इतने इंसान हैं तो फिर बेचारी। सच में आज बहुत दिनों बाद मैं बहुत खुश हूं। जटिलेश्वर जी और पूर्वी मैडम उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहते हैं और मैं उसे भूखा मारना चाहता हूं। अगर हम लोग तीनों एक साथ हो जाएं तो फिर तो खेल जम जाए। बोलो तो। सर आप जो करेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ सर। मुझे पता है तुम साथ हो, इसीलिए तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ शमोना। लेकिन एक और बात है। क्या सर? पूर्वी मैडम का बेटा अंकुर, उसने कई बार मेरा बहुत अपमान किया है। पूर्वी मैडम से मैंने हाथ मिलाया है, पर उनके बेटे को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब शुरू होगा मेरा डबल गेम। ध्यान से मेरी बात सुनो। ठीक आधे घंटे बाद अंकुर को एक इंजेक्शन देना है। हाँ सर मुझे याद है, मैंने इंजेक्शन रेडी कर लिया है। मुझे देना है ना? नहीं। तो फिर? सुमोना। हाँ सुमोना बोलो। वृंदा दीदी सुनिए ना, मैं कह रही थी मेरी एक ड्रेसिंग चल रही है और इसे खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा और तोषा दीदी भी बिजी हैं। लेकिन देखिए ना, 5 नंबर केबिन के पेशेंट को एक वाइटल इंजेक्शन भी देना है। क्या आप वो इंजेक्शन दे देंगी प्लीज? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। थैंक यू वृंदा दीदी। पांच नंबर कैबिन, वहां तो अंकुर है और अगर मैं वहां गई तो डन सर। गुड जॉब। अच्छा वृंदा अंकुर को इंजेक्शन लगाने जा रही है ना? हाँ सर। वेरी गुड। अब मुझे एक फोन करना है। हेलो मैडम, डॉक्टर ऋषभ बात कर रहा हूँ। क्या करूं मैं? क्या करूं अब मैं? मना कर दूं? लेकिन मैं तो एक नर्स हूं। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, ये सोचकर तो मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मैं कभी भी अपनी ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अंकुर के साथ मेरा रिश्ता चाहे जो भी क्यों ना हो, पर अभी यहाँ इस वक्त वो मेरा बस एक पेशेंट है और मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके रहूंगी बस। शमोना, देखो मैंने अपने चाल चल दी है, अब तुम्हें एक काम करना है। बोलिए सर। तोषा के ऊपर नजर रखनी है। तुम्हें अगले 1 घंटे तक वो यहाँ आ ना सके। अंकुर के केबिन में सिर्फ और सिर्फ वृंदा ही जाएगी और कोई नर्स नहीं जाएगी। बोलो, कर पाओगी? आपने अगर मुझे कुछ कह दिया है सर तो मुझे तो करना ही होगा। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर। बहुत बढ़िया। जाओ अपना काम करो। ओके सर। सिस्टर वृंदा, इस नए खेल के लिए क्या आप रेडी हैं? मौसी मुझे यहाँ लेकर आ तो गई, पर पता नहीं आगे क्या होगा, भगवान ही जाने। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मस्त वाली चाय लेकर आया हूँ। एक बार पीकर तो देखो कैसी बनी है। अरे तुमने क्यों बनाया?
अरे मुझे चाय पीने का मन था इसीलिए, तो इसमें बड़ी बात कौन सी है? मुझसे कहते मैं बना देती। और मुझे एक बात बताओ, चाय बनाना कोई बड़ी बात है क्या? और मैं अपनी बीवी के लिए चाय तो बना ही सकता हूँ ना, तो इसीलिए मैंने। तो फिर तो मैं रौनक का कान मोड़ दूंगी। अच्छा शालुक, चाय पीकर देखो पीने लायक है कि नहीं, नहीं तो मैं इसको सबक सिखाऊंगी। इसके लिए सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। सुनो शालुक बहू, मैं एक ही बात सोच रही हूँ, ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक माँ की ही होती है? पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं होती बच्चे के लिए, सिर्फ बीवी का सर घूम रहा है, यही सपने में दिखेगा। अरे बाबा, सब कुछ ठीक करना है, उसके बारे में भी तो सोचना है ना। मैं करूँगा मासी। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा, ये भी क्या मुझे ही बताना पड़ेगा? मैं एक बात बोलूं? बोलो ना। गुरुदेव ने जो कहा था वो सब। सुनो शालुक बहू, मेरी एक बात मान लो, तुम जितने गुरुदेव लेकर आओगी ना, वो सारे गुरुदेव अलग अलग बात करेंगे। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। और देखो, जो भी मुसीबत आती है वो सब इंसान की वजह से आती है। तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा पति है, मतलब तुम्हारा प्यार, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी मौसी तुम्हारे साथ है। अंकुर सो रहा है, इसे सोने देती हूँ। इसे बिना जगाए इंजेक्शन देना होगा। तुम्हें अब आने का वक्त मिला है। तुम्हें अच्छे से पता है मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ, और तुम एक बार भी सारे दिन में मुझसे मिलने नहीं आ सकी। अंकुर, धीरे धीरे बात करो। मुझे इंजेक्शन लगाने दो, नहीं तो कोई आ जाएगा। हाथ दो। छोड़ो, मेरा हाथ मत पकड़ो वृंदा। अंकुर, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे इंजेक्शन लगाने दो ना। नहीं, लगाने की जरूरत नहीं। अंकुर समझो, समझने की कोशिश करो। नहीं, नहीं समझूंगा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करती हो, जो मैं समझूंगा। अंकुर ऐसा मत करो, कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए अभी। मुझे हाथ दो, इंजेक्शन लगाने दो प्लीज। मैंने मना किया ना। पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तुम सारे दिन में एक बार भी मेरे कमरे में नहीं आई, ऐसा क्यों? अंकुर, मेरी ड्यूटी किसी और कैबिन में थी, इसीलिए नहीं आ पाई मैं। इसका मतलब दूसरे पेशेंट्स के साथ तुम इतना बिजी थी, वही ना? और मेरे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं वृंदा? मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ, एक बार भी तुमने जानने की कोशिश नहीं की। अंकुर, अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ, मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। अभी मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अंकुर, मतलब बात क्यों नहीं करोगे तुम? वृंदा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कोई पेशेंट और नर्स का नहीं है, तो तुम ये बात झुटला नहीं सकती हो। अंकुर हाथ तो दो, इंजेक्शन लगाना है। फिर वही बात वापस वापस बोल रही हो। देखो वृंदा, माँ ने क्या कहा वो मुझे सब कुछ पता है,
लेकिन तुम अगर माँ की बात मानकर मुझे नजरअंदाज कर दोगी तो कैसे चलेगा? तुम इतनी बात मत करो, थोड़ा चुप रहो। तुम्हारा एक मेजर ऑपरेशन हुआ है और तुम बात करे जा रहे हो। मुझे मेरा काम करने दो, इंजेक्शन लगाने दो, अपना हाथ दो मुझे। नहीं, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगाने दूंगा। तुम ये क्यों कर रहे हो अंकुर? क्योंकि मैं ठीक होना ही नहीं चाहता। मैं भी हर दिन तुम्हारे साथ इसी नर्सिंग होम में रहना चाहता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ तुम मुझसे कैसे दूर जाती हो, देखता हूँ। बचपना मत करो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो। अगर कोई आ गया तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी अंकुर। कोई आता है तो आने दो, मैं किसी से नहीं डरता। और जब तुम साथ होती हो तब तो मैं किसी से नहीं डरता। वृंदा, तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैंने कह दिया ना, बस। अंकुर शांत हो जाओ, दो हाथ दो। नहीं, नहीं दूंगा। पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। ऐसा मत करो, हाथ दो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद छोड़ूंगा। अंकुर ऐसे मत करो, कोई आ जाएगा। कोई आता है तो आने दो, पर तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। तुम पहले मुझसे वादा करो, तुम कहीं नहीं जाओगी, मुझसे वादा करो, वादा करो। अंकुर ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? सिचुएशन को क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम अभी जो कर रहे हो इससे मैं जो छुप छुप कर मिलने आती हूँ मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अंकुर? क्या तुम यही चाहते हो? तुम मुझसे इस तरह छुप छुप करके क्यों मिलोगी वृंदा? तुम तो मुझसे प्यार करती हो, और जब प्यार करती हो तो डर किस बात का है? अंकुर तुम समझोगे नहीं और मैं समझा नहीं पाऊंगी तुम्हें। तुम बेशक मुझे मना कर दो, लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर मेरे करीब आने से क्यों डर रही हो, बताओ मुझे। हर बात समझाई नहीं जाती है अंकुर, बच्चों जैसे बर्ताव मत करो। हाथ दो। छोड़ो, मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया। वृंदा, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, कोई कुछ भी कहे, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। मुझे इंजेक्शन लगाने दो अंकुर, प्लीज अंकुर। तुम फिर से आ गई यहाँ? अंकुर, अंकुर तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक तो हो ना तुम? मतलब मुझे क्या होगा? मेरे पास एक फोन आया था कि अंकुर को एक स्पेशल इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्म में साइन करना पड़ेगा। ये सुनकर मैं दौड़ी चली आई और मेरे आने से पहले तुमने इंजेक्शन दे दिया। नहीं आंटी, यकीन कीजिए ये कोई स्पेशल इंजेक्शन नहीं है, ये बस एक नॉर्मल इंजेक्शन है। नहीं, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, बहुत बोल दिया तुमने। अब जो भी बोलना है मैं बोलूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं, इस हॉस्पिटल के हायर अथॉरिटी को। समझ में आया? चलो चलो मेरे साथ। आंटी, आंटी। माँ, माँ क्या कर रही हैं? ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तुम्हें छू पाएगी? मैं भी अच्छे से देखती हूँ।
बड़ी मासी, मैं कह रहा था वो हाँ। गांव की खुशी नानी वाली कहानी सुनाई है ना। खुशी नानी कौन है? जैसे मैं तुम दोनों की मासी हूँ, वैसी मेरी मासी है खुशी, खुशी मासी। खुशी मासी के घर में कुछ अजीब सा हुआ था। रौनक, तुम उसी घटना के बारे में बात कर रहे हो ना? सुनोगी? हाँ बोलिए ना। बोलती हूँ। तुम लोग चाय पीते पीते ये कहानी सुनो। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे गांव में न जाने दीदी इस घर में क्यों आ गई मुझे परेशान करने के लिए। क्या मेरी इतनी बुरी किस्मत है? दीदी ने मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी है। हाँ दादी बोलिए, क्या क्या लिखना है? रुको जरा, मैं याद कर करके बोलती हूँ। पहले लिखना पान के पत्ते, कमल के फूल। अच्छा धीरे धीरे बोलती हूँ। कमल का फूल, हाँ। उसके बाद होगा सिंदूर। सिंदूर के बाद दूध, लाल चंदन। ठीक है, दिखाओ। मैं देखती हूँ कुछ रह तो नहीं गया। ओ दादी सुनिए, इस बार पूजा में मैं भी व्रत रखने वाली हूँ। नहीं, बच्चे व्रत नहीं रखते। ओ दादी, अब मैं बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं व्रत भी रखूंगी और आपकी मदद भी करूंगी। दादी मैं कर सकती हूँ ना? बाप रे, तुम तो सचमुच बड़ी हो गई हो। दादी अभी कह रही थी बच्ची हूँ, आप कह रही हो बड़ी हो गई। सचमुच देखते देखते तुम कितनी बड़ी हो गई हो। ओ दादी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बोलो। मुझे पता है शालुक बुआ की याद आ रही है ना आपको? तुम्हें कैसे पता? पता है, मुझे सब पता है। सचमुच अनु बेटी बहुत बड़ी हो गई है। पता है दादी, मुझे एक बात याद आ रही है। कैसी बात? वो जो दादी आई थी ना, बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी। मुझे लगता है वो बहुत गुस्से वाली हैं। अच्छा? हाँ गुस्से वाली हैं, सबको डांटती हैं, लेकिन मुझे लगता है शालुक बुआ से बहुत प्यार करती हैं। सचमुच ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे। ओ माँ, आपने बुलाया क्या मुझे? आओ बैठो। कुछ दिन बाद तो काली पूजा है। हाँ। याद है या भूल गए? भूल गया था। हम लोग पूजा करेंगे क्या? हाँ करेंगे ना, इसलिए तो अनु के पास से मैं लिस्ट बनवा रही थी। लेकिन एक मुश्किल हो गई है बेटा। शालुक ससुराल में है, मंजरी अपने मायके में, चुटकी पढ़ाई में व्यस्त है और वृंदा अपने हॉस्पिटल के काम में व्यस्त रहेगी। तो पूजा का इतना काम कौन करेगा बताओ? अरे इस बात के लिए आप फिक्र कर रही हैं? अरे मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। हाँ दादी, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। और बड़ी बुआ भी तो है ना, देखना वो भी छुट्टी ले लेंगी। ऐसा हो गया तो अच्छा ही है, लेकिन क्या ये हो पाएगा? देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओ दादी बोलिए, चंदन के बाद और क्या लिखूं? शुमोना, तुम्हारे लिए इज्जत और प्यार हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो मेरा काम था। तो मेरे लिए एक और काम कर दो। अपने मोबाइल से ये वीडियो जरा मुझे मेरे फोन में भेज दो। भेजती हूँ सर। सच्ची शुमोना, तुम्हें पता नहीं तुमने आज मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। सच्ची, तुम्हारी जैसी एक काबिल नर्स के लिए मैं। डॉक्टर, हाँ। डॉक्टर, डॉक्टर, सॉरी
सॉरी, मैं अभी आपको डिस्टर्ब कर नहीं रही इट्स ओके हूँ। मैडम, आप बोलिए। मैं डीन के कमरे में गई थी पर वो वहाँ थे नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। आपके साथ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ मैडम, एनी प्रॉब्लम? ये लड़की मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर, आप मेरी एक मदद करेंगे? हाँ हाँ बोलिए ना प्लीज। देखिए, आप इस लड़की को अभी इस हॉस्पिटल से निकालिए या मेरे बेटे को डिस्चार्ज कर दीजिए। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही होगा, प्लीज। मैडम प्लीज, क्या हुआ है आप मुझे बोलिए। क्या हुआ है डॉक्टर? मैं अपने बेटे के केबिन में जाकर देखती हूँ ये लड़की मेरे बेटे के केबिन में है। सिर्फ केबिन में थी ही नहीं, इसने एक इंजेक्शन भी लगाया है। इतनी बार मना करने के बाद भी ये मेरे बेटे के केबिन में क्यों जाती है? ये एक भी बात क्यों नहीं मानती है? डॉक्टर, सुमोना ने ही मुझसे कहा था कि 5 नंबर कैबिन के पेशेंट को रेगुलर इंजेक्शन देने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी बिजी थी किसी और पेशेंट की ड्रेसिंग करने में। इसीलिए तो सर मैं 5 नंबर व्हाट इज दिस? और मिस राय, देखिए आप तो सीनियर हैं। शुभोना ने कहा और आप चली गई। आपने मुझसे पूछा नहीं, आपने मेरी परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं समझी। डॉक्टर, एक रूटीन इंजेक्शन लगाने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इस हॉस्पिटल की नर्स होने के नाते क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं एक पेशेंट? ऑफ कोर्स हक है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। देखिए, पेशेंट के घर वाले आपको पसंद नहीं करते हैं। ये जानने के बाद भी आप इनके पेशेंट की देखभाल किए जा रही हैं। आप शायद भूल रही हैं कि हमारे लिए पेशेंट और उसके घर वाले हमारे लिए ईश्वर के समान है, भगवान के समान है। आपकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बात की बात है, बात की। मैडम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज डॉक्टर, मुझे सॉरी मत बोलिए। आपको मैंने 2 ऑप्शन दिया है, अब आप चुन लीजिए उसमें से, प्लीज। सॉरी मैडम, मैं अभी अंकुर जी को डिस्चार्ज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं है। और एक गलती के लिए मैं मिस राय को भी नौकरी से नहीं निकाल सकता। देखिए, जैसे मैं आपके परिवार को मुसीबत में नहीं डाल सकता, वैसे भी मैं मिस राय के परिवार को मुसीबत में नहीं डाल सकता। देखिए, हम लोगों से गलती हो गई है। मैं आपसे आखिरी बार माफी मांग रहा हूँ। देखिए, ये गलती फिर नहीं होगी। सॉरी डॉक्टर, मैं अब कोई रिस्क नहीं ले पाऊंगी। मैडम, मैंने आपसे बोला था, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे, लेकिन अब देखिए क्या कर सकते हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं आपसे सबके सामने माफी मांग लूंगा। प्लीज, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। ओके, पर यह आखिरी मौका है। अगर फिर से ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझे मजबूरन कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। उसके बाद सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेट हो सकता है। नहीं होगा मैडम, मैं आपसे वादा करता हूँ, और नहीं होगा मतलब नहीं होगा। डॉक्टर, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। प्लीज सिस्टर वृंदा, आपकी वजह से मुझे हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है, लोगों से सुनना पड़ता है, हमेशा माफी मांगनी पड़ती है मुझे। प्लीज आप मुझे और परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से, जाइए। इंजेक्शन दिया था उसने? हाँ सर, दिया था उसने, मैंने देखा था। वेरी गुड। 1 मिनट। इस बार अंकुर को ये स्पेशल इंजेक्शन जो देगा वो दोगी तुम। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि ये इंजेक्शन देते वक्त
किसी तरह की एंट्री ना हो और कोई तुम्हें देखे ना। डन? डन सर। वेरी गुड। और मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है पूर्वी मैडम, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्यों, कर पाओगी ना? सर मैंने तो पहले ही कहा है, आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। गुड। तो अब सही समय आने पर इसे अंकुर के सलाइन के चैनल में पुश करना होगा। ओके सर, ये कैसी दवाई है? अभी ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। पर इतना जान लो, ये जैसे अंकुर के अंदर जाएगा वैसे ही उसकी हालत खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा खराब। और इसका इल्जाम जाएगा सीधा वृंदा के ऊपर। साउंड्स गुड ना? यस सर। लो इसे पकड़ो। देखो, ध्यान रखना इसके बारे में किसी को पता ना चले। अच्छा सुनो, अगर केबिन अभी खाली मिले तो काम अभी भी कर देना। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। ऑल द बेस्ट। शुमोना, शुमोना, मैं तुम्हें अब क्या कहूं शुमोना। ये स्पेशल इंजेक्शन अंकुर को देने के बाद अंकुर बेहोश हो जाएंगे। अंकुर बेहोश हो जाएगा और जब उसे होश आएगा तब उसके मेजर नर्व डैमेज हो जाएंगे। अरे पता नहीं उसके बाद अंकुर सारा जीवन चल पाएगा कि नहीं, दौड़ पाएगा कि नहीं, या फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा मिस वृंदा राय? वृंदा, ओ वृंदा, सुनो ना, तुम तो मेरे करीब नहीं आई। अफसोस अफसोस, तुम मेरे साथ रहो या फिर ना रहो, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजेसिव हूं। हाँ, तुम्हें किसी और के साथ जब भी मैं देखता हूं तब मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, एकदम अजीब सा लगता है और दिल टूट जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब मैं क्या करूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, क्या करूं मैं बताओ तो। एक्चुअली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये तो तुम बस समझ ही नहीं पाई, इसीलिए बार बार मुझे तुम्हारे साथ ही करना पड़ता है। मैं करना नहीं चाहता, मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन करना पड़ता है, मेरे पास कोई चारा नहीं है। सैड, वेरी सैड। आंटी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बाप रे, तुमने तकलीफ क्यों उठाई? चाय बनाना कौन सी बड़ी बात है, और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। मेरी प्यारी बेटी, सच में दोयल, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। बस एक ही टेंशन मुझे खाई जाती है, अपने अंकुर को मैं उस वृंदा से कैसे दूर करूं? और जब तक उन्हें दूर नहीं करती तब तक। सुनो बेटी, तुम एक काम करो, कल सुबह सुबह हॉस्पिटल चली जाना। मैं कल घर में ही रहने का सोच रही हूँ। अरे कल ही? क्यों, कल तुम्हें कोई काम है? काम तो नहीं है, फिर भी आप जानती नहीं है, घर में कल पूजा है। माँ ने अंकुर के लिए मन्नत मांगी थी और मैं भी कल व्रत रखूंगी। ओह, तो कल घर में भी तो बहुत सारे काम होंगे ना? हाँ, माँ घर के सारे काम कर लेंगी, पर पूजा के लिए मुझे जाना होगा और मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आपको साथ लेकर जाऊंगी। पापा ने कितनी बार कहा है आपको आने के लिए, याद है ना? हाँ हाँ याद है। मैं कल सुबह सुबह हॉस्पिटल चली जाऊंगी, उसके बाद वहाँ से तुम्हारे घर जाऊंगी। देवी माँ से मैं प्रार्थना करूंगी
कि मेरे बेटे अंकुर को वो सारी मुसीबतों से दूर रखे। देवी माँ ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए मैडम। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आया हूँ। मेरी पत्नी ने अपने हाथों से बनाया है। अरे बाप रे, इन सब की क्या जरूरत थी? बस इतना ही अपना मानते हैं आप लोग हमें। जटिलेश्वर जी, वो दूसरी बात है, लेकिन अब लेकिन क्यों? अंकुर तो मेरे बेटा जैसा ही है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अभी आप लोग उसका ध्यान रखेंगे या खाना बनाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने तो पहले भी आपसे कहा था ना, मुसीबत में एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो वो कैसा इंसान है? और मेरी बेटी भी अभी आप लोगों के साथ ही है, इसीलिए अगर देखा जाए तो मेरा कहने का मतलब है, समझ ही रहे हैं ना आप तो। बेटी जाओ जरा ये खाना रख दो वहां। हाँ पापा। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, ठीक है, बैठिए। कोई बात नहीं। अच्छा, आप चाय पियेंगे? नहीं, आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद शादी के बारे में बात करने तो आना ही पड़ेगा। तब आराम से चाय भी पीऊंगा और मिठाई भी खाऊंगा। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, वही तो। अब तो दोनों के भविष्य के बारे में सोचना ही होगा।